हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अर्निंग टेक, जहां हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गए हैं जिससे आप अनलिमिटेड अर्निंग करने वाले हैं। बस उसको समझने का सेंस होना चाहिए, उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, जो कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ गाइड करने वाला हूँ जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है बैंक साथी। बैंक साथी इसको मैंने अभी हाल ही में आप लोगों के लिए अपडेट इसको डिस्कवर किया है, मतलब कि इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैं हाल ही में इसको डाउनलोड किया और मैंने इसके बहुत ढेर सारे अच्छे फीचर्स देखे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मेरे ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्निंग के बहुत ढेर सारे तरीके हैं। तो आज मैं उन सारे तरीकों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। और यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा ब्लर भी किया है क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो वीडियो थोड़ा बहुत ब्लर रहेगा, बट आप लोगों को जो भी मैं डिटेल बताऊँ आप लोगों को उस पर फोकस करना है। तो बैंक साथी एक ऐप है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, मतलब कि किसी का आप क्रेडिट कार्ड से किसी को क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हो, किसी को लोन दिला सकते हो, किसी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अच्छा, आपके दोस्त तो होंगे, दोस्त होंगे तो फिर आप लोग जानते हो कि आप लोग के दोस्त को या फिर किसी कलीग्स को या फिर मेट्स फैमिली मेम्बर्स को कभी ना कभी तो बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अपने घर में बैठे बैठे किसी का बैंक अकाउंट ओपन करके और उससे 500 से 600 रुपये कमा सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये। और कभी ना कभी तो किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती होगी, जो कि बैंक में जाते होंगे और बहुत ढेर सारे प्रोसेस करते होंगे, लिखा पढ़ी करते होंगे, बैंक में जाकर के टाइम वेस्ट करना पड़ता होगा, बैंक में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो फिर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को, मतलब कि आप किसी को भी लोन दिला सकते हो और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर 1 लाख तक का भी लोन दिला रहे हो आपको, तो उसका 3.35 या फिर 4%, अप टू 4% भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो फिर आइए मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन बताता हूँ। आप बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर देना। यहाँ पे मैंने साइन अप करके नहीं दिखाया है क्योंकि अभी मैं हाल ही में 2-3 दिन पहले इस ऐप को डाउनलोड किया हूँ, तो फिर मैंने साइन अप का प्रोसेस आप लोगों को नहीं बताया और वो ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग होता। बेसिकली क्या होगा कि फिर साइन अप करने के लिए आप लोगों को रजिस्टर करना होगा, अपना नंबर डालोगे, फिर उस पर OTP आएगा, उसको फिलअप कर दोगे, फिर उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों को अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मैं वीडियो को ब्लर रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें मेरी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर को अपडेट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को KYC प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब कि KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आप लोगों मतलब कि आपने जो आधार नंबर डाला है उससे आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा KYC करने के लिए, उस पर OTP जाएगा। जब OTP चला जाएगा तो फिर KYC अपडेट हो जाएगा, मतलब कि KYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल डाल देना है, KYC डिटेल डाल देना है, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपना आधार नंबर डालना होगा। बट फिर उसके बाद लेकिन एक कंडीशन है कि आप लोगों को आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP फेच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, पेमेंट डिटेल है, KYC डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है, कंटेस्ट हिस्ट्री है, MPIN है। मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा भी और ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मेन इंटरफेस पे होम, लीड्स, प्लस, रेफलर, माई टीम का ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं। अगर आप उन प्रोसेस को करते हो, मतलब कि उन कोर्सेज को कंप्लीट देख लेते हो, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है बैंक साथी की तरफ से कि ये है, इन्होंने मतलब कि ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और फिर इनको इस चीज़ का नॉलेज है, इसका आइडिया है इन्हें। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को बैंक साथी की तरफ से उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। बेसिकली इस ऐप में बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि अगर आप लोगों को कोर्स को देखते हो उससे नॉलेज भी आप लोगों को बढ़ता है, प्लस वो सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देता है, ये प्रूफ कराने के लिए ये बंदे ने मतलब कि इस पे वर्क कर लिया, इसको इसकी डिटेल नॉलेज है, ठीक है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर ऐड कस्टमर करना चाहते हो तो कस्टमर को ऐड करने के लिए आप लोगों के ऐप में क्या करना होगा, आप लोगों को उसका पैन कार्ड पता होना चाहिए, उसका पैन नंबर पता होना चाहिए, उसका आधार नंबर पता होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए और कस्टमर का नेम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बारी बारी आप लोगों को ऑप्शन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, जैसे कोटक बैंक का मिल जाएगा, HDFC बैंक का मिल जाएगा, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और मतलब कि इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक इसकी लिमिट सेट की जाती है क्रेडिट कार्ड की कि इस अमाउंट तक आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस पे खर्चा कर सकते हो, फिर उसके बाद बैंक मतलब कि बैंक को बाद में भर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो होता है जिसपे आप लोगों को अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे शॉपिंग के, रिवॉर्ड्स के, ट्रैवलिंग पे डिस्काउंट मिलता है, मूवीज पे डिस्काउंट मिलता है, लाउंज एक्सेस पे डिस्काउंट मिलता है, बहुत सी चीज़ों पे आप लोगों को इस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अकाउंट भी खोल करके, मैंने आप लोगों को बताया कि आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, मेट्स होंगे, जिसने कभी ना कभी तो बोला होगा कि भाई मैं अकाउंट ओपनिंग कराने जा रहा हूँ, तो फिर आप उसको बोलिए भाई अब तुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, साइबर कैफे पे मत जा, मैं तेरा बैंक का अकाउंट खोल देता। और फिर उस बैंक अकाउंट को खोल करके आप लोग सिंपली 500 से 600 रुपए पर बैंक अकाउंट पे कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया कि आप पर्सनल लोन भी दिला करके लोगों से अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, बस उसके कुछ कंडीशंस आप लोगों को बताना चाहिए, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, मतलब कि कुछ भी करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो फिर किसी का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके भी पैसे कमा सकते हैं, मतलब कितने ढेर सारे ऑप्शन है। बैंक अकाउंट खुला हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, पर्सनल लोन किसी को दिला हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, किसी का सेविंग अकाउंट खुला हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, किसी का सैलरी अकाउंट खुला हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, किसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो तो भी पैसे मिल रहे हैं, कितने ढेर सारे फीचर्स है, बट इसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को इसमें पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक। तो फिर डिटेल में देख सकते हैं आप लोगों को फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे हायर परचेज लिमिट्स, एंजॉय एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक बेनिफिट। एक बात बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों को कभी कॉल आया है कि आप लोगों का क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड हुआ है, फिर उसके बाद वो जो होता है फिर आपको उसके फीचर्स बताता है कि सर आपको इस पे अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, ट्रैवल पे डिस्काउंट मिलने वाला है, मूवी पे डिस्काउंट मिलने वाला है, ऐसे ही करके आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा करते हो और फिर लास्ट में बोलते हो ठीक है मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देता है तो जो बंदा आपको पिच कर रहा है उसको उसके इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो फिर आप लोगों को भी सिंपली यहीं पे होने वाला है। बस इसमें आप लोगों को कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करना है, बस आप लोगों को बैंक साथी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके क्राइटेरिया को समझना है, ठीक है। तो फिर अगर आप भी किसी को मतलब कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ या फिर फैमिली को या फिर रिलेटिव्स को क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स बताओ कि सर आपको इस पे अच्छे खासे ऑफर्स मिलने वाले हैं, ट्रैवल पे डिस्काउंट मिलने वाला है, मूवी पे डिस्काउंट मिलने वाला है, आपको डाइनिंग पे डिस्काउंट मिलने वाला है, होटल पे, इंटरटेनमेंट पे, तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा करो, मतलब कि एक तरह से आप उस कार्ड को पिच करो, मतलब कि उसके डिटेल्स बताओ, उसमें इंटरेस्ट लोगों को जगाओ, फिर उसके बाद उसके लिए कार्ड अप्लाई कर दो, जिसके लिए थोड़े बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि आप लोग अपलोड कर दोगे, फिर उसके बाद उसके लिए अप्लाई कर दोगे तो फिर आप लोगों को इसके इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। कस्टमर ये खुद भी कर सकता है, मतलब कि आप अपना रेफरल लिंक शेयर करके भी आप लोग अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, बट अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे करोगे तो भी आप लोगों को अच्छे खासे अर्निंग मिलने वाली है। मतलब कि किस पे क्या मिलने वाला है, मतलब कि एक बैंक अकाउंट पे 500 से 600 रुपये मिलने वाला है आप लोगों को, और पर्सनल लोन पे 3 से 4% भी आप लोग जितना भी अमाउंट प्रूफ कराओ, 3 लाख प्रूफ कराओ, 4 लाख प्रूफ कराओ, उसके 3% आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। बस आप लोगों को सिंपली जो है इसके डिटेल्स पता होना चाहिए और कौन सा कस्टमर इसके लिए एलिजिबल है, कौन सा कस्टमर इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, शेयर कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे किसी एक पर्सन को शेयर कर दे रहा हूँ और फिर अगर वो वहाँ से मेरे लिंक से मतलब कि उसको अप्लाई करेगा, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट हो, फिर चाहे वो पर्सनल लो,
लोन हो, फिर उसके बाद उसका हमें पैसा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने क्या इनको रेफर किया है, मैंने यहाँ पे इनको क्रेडिट कार्ड रेफर किया है। फिर अगर आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद मेरे को अच्छा खासा इंसेंटिव्स मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे खासे ऑफर्स भी चलते रहते हैं। मैं आप लोगों को लेकर के बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपनिंग दिख रहा है, पर्सनल लोन दिख रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को और चीज़ दिखाता हूँ, मैं थोड़े बहुत आप लोगों को डिटेल्स भी देता हूँ, थोड़े बहुत पढ़ करके भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स में लोन अमाउंट विल बी इन द रेंज ऑफ 30,000 to 50 lakhs। मतलब कि याद है कि लोन अमाउंट आप लोगों को 30,000 से लेकर के 50 लाख तक मिलने वाला है। मार्केटिंग पे आप करोगे तो फिर आप मार्केटिंग पे इंस्टेंट पर्सनल लोन की इस पे डिटेल्स होंगे। ट्रेनिंग पे आप लोगों को क्या करना है कि ट्रेनिंग पे जाओगे तो कभी कभार यहाँ पे ये वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप सीख सकते हो कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं पिच करना है, ठीक है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एज 21 to 60 ईयर्स। मान लीजिए हम किसी को अप्लाई कर दिए, किसी को लिंक शेयर कर दिए लोन का, और वो उसका उम्र जो है 21 साल से 60 साल के बीच में नहीं है, मतलब कि वो 18 ही साल है, 17 ही साल है, तो ऐसे लोगों को हमको नहीं पिच करना है लोन को, ठीक है। मतलब कि एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 से 60 साल तक, और हम किसी बच्चे को लोन दिला रहे तो वो तो रिजेक्ट कर देगा बैंक ना, फिर उसके बाद आप लोगों को इसके कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलने वाले। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है सेंड द शेयरिंग लिंक ऑफ इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन टू योर कस्टमर। मतलब कि आप लोगों को लिंक शेयर करना है। आस्क द कस्टमर टू क्लिक ऑन द शेयर्ड लिंक एंड दे विल बी टेकन टू इंडसइंड बैंक वेब पेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को कहना है कि कस्टमर को कि आप उस पर लिंक पे क्लिक करो, फिर उसके बाद वो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा। कस्टमर नीड्स टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द वेब पेज। कस्टमर से थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ये फिर OTP वगैरह फेच हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटर पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, करंट पिन कोड एंड क्लिक ऑन वेरीफाई मोबाइल नंबर। कस्टमर को उनका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब भरने को बोलो आप, ठीक है। फिर उसके बाद OTP आएगा, OTP मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। ऐड लोन रिक्वायरमेंट अमाउंट टेन्योर एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद कस्टमर को क्या करना है कि लोन उसको कितना चाहिए, लोन अमाउंट मतलब कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कितने तक का लोन देख रहा है, फिर वो फिलअप कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इंटर पर्सनल डिटेल्स सच एज मंथली इनकम वगैरह चाहिए बताना होगा। और फिर उसके बाद हो सकता है वो इनकम के सर्टिफिकेट भी मांगे कि आप मेरे को दिखाओ कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, मेरे को मतलब कि 3 महीने की सैलरी स्लिप दिखाओ या फिर अपलोड करो। ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। तो फिर आप लोगों को ऐसे भी किसी लोगों को मतलब कि पिच नहीं कर देना है। जो की चीज़ें हैं आप लोग पहले अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ो, उसमें क्या कह रहे हैं। अगर मैंने किसी ऐसे बंदे को पिच कर दिया जो कोई कमाता ही नहीं है, फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं है, फूटी कौड़ी मतलब कि 1 रुपया भी कमाता नहीं है, मतलब कि अब वो बच्चा है, बोल सकते हो वो स्टूडेंट लाइफ अपनी जी रहा है, और हम उसको लोन दिला रहे हो तो उसको लोन थोड़ी मिलेगा। मतलब कि बैंक भी इतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकता ना, बैंक को भी थोड़े बहुत मतलब कि बिलीवेंस चाहिए कि मेरे को आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ कि अगर हम आपको लोन दे रहे हैं तो फिर आप टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब कि टाइम के अंडर आप लोग उसका बैंक अकाउंट का बैंक लोन अमाउंट उसको वापस कर दोगे, है ना। हर कोई अपना मतलब कि वो चाहता है कि मैं सेफ जोन में रहूँ, तो फिर आप लोगों को सोच समझ के लोगों को लोन दिलाना है, या फिर जिसको आप दे रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लो, क्योंकि हर बैंक के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। कुछ बैंक इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, कुछ बैंक इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, सॉरी, कुछ बैंक एज क्राइटेरिया रखेंगे, कुछ बैंक एज क्राइटेरिया नहीं रखेंगे। सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे लोगों को, ट्रस्टेबल पर्सन को मतलब कि लोन वगैरह दिलाना, या फिर उसके बैंक अकाउंट ओपन करना, क्रेडिट कार्ड उसको दिलाना, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जिसको आप अच्छे से जानते हो कि ये बंदा ट्रस्टेबल है और ये अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, इसकी सेटअप नौकरी है बट इसको लोन चाहिए, मतलब कि ऐसे लोगों को पिच कराना जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड पे आ गया हूँ। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे भी बहुत ढेर सारे एक्सिस के क्रेडिट कार्ड है, कोटक की क्रेडिट कार्ड है और HDFC के है क्रेडिट कार्ड, बहुत ढेर से क्रेडिट कार्ड है। हर क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को अलग अलग अमाउंट मिलने वाला है। किसी पे 3000 मिलेंगे, किसी पे 2000 मिलेंगे, किसी पे 1500 मिलेंगे, किसी पे 500 मिलेंगे, किसी पे 3500 मिलेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक ये चेंज होता रहता है कि आप किसी बंदे को एक अप्रूव्ड करा रहे हो क्रेडिट कार्ड तो फिर आप लोगों को कितना मिलने वाला है। ठीक है, सिंपली मैं आप लोगों को बैंक साथी ऐप के बारे में बताऊं तो जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कस्टमर्स के कॉल आते हैं कि सर आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, सर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया है, सर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है। फिर वो उसके बाद वो उनके मतलब कि बताते कि भाई देखो ये फीचर है, आपको मूवी पे डिस्काउंट मिलेगा, डाइनिंग पे डिस्काउंट मिलेगा, होटल पे डिस्काउंट मिलेगा, रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट मिलेगा, आपको फ्री एयरपोर्ट राइड मिलेगा। फिर बंदा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ भाई तू मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दे। फिर उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देता है। बट बैंक साथी ऐप को अगर आप डाउनलोड कर दोगे तो फिर आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही कस्टमर को पिच कर सकते हो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर सेविंग अकाउंट, खुद से ही उनकी जर्नी कर सकते हो, मतलब खुद से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर करके उनको लोन दिला सकते हो। मतलब कि या फिर अपना लिंक शेयर कर दो ताकि अगला बंदा क्या है कि वो अगर उस पर अपना लिंक को क्लिक करके उसके लिए रिक्वेस्ट भेजे या फिर उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसके इंसेंटिव आपको मिलेंगे जो कि 3000 4000 3% लोन बेनिफिट ये सब आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, बेसिकली मतलब कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि अपने बिहाफ पे भी लोगों की मदद भी कर सकते हो। जैसे किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो फिर हॉस कॉस्ट भी नहीं होगा, मतलब कि उसको बैंक में जाकर के बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होगा, ये सब भी नहीं करना होगा और सिंपली आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। पर और साथ ही साथ जिसके रिक्वायरमेंट है, जिसको चाहिए वो चीज़ उसको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आप बैंक अकाउंट पिच कर रहे हो या फिर किसी को लोन दिला रहे हो या फिर किसी का क्रेडिट कार्ड खुद से अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी से अप्लाई करवा रहे हो अपने रेफरल लिंक को शेयर करके, खास ध्यान रख लेना कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेना है। और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा होम टू रेफर, जो कि मैं इंटरफेस पे आया हूँ, होम टू रेफर पे जाकर के सारी क्राइटेरिया पढ़ लेना और कस्टमर से अपने पहले ही पूछ लेना कि आपके पास ये चीज़ है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर वो मना कर देता है और फिर बैंक की डिमांड नहीं हमको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कि आप हमको दिखाओ कि आपकी 3 महीने की सैलरी क्रेडिट हो रही है, मतलब कि आपका सैलरी आ रहा है आपके अकाउंट में, तो फिर अगर वो मना कर दे रहे हैं तो उसको लोन मत पिच करो, क्योंकि बैंक वो अगर बढ़ना भी चाहेगा तो बैंक उसका जो है वो लोन जो है वो रिजेक्ट कर देगा, उसको लोन नहीं देगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बैंक का एक चीज़ होता है कि बैंक से आप कनेक्शन किए हो या फिर एक ऐसे पर्सन को आप दिला रहे हो जिसका कभी बैंक से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कभी उसने फाइनेंस ही नहीं करा है, कभी उसने लोन ही नहीं लिया है, कभी उसने EMI ही नहीं भरी है, कभी उसने अकाउंट ही नहीं ओपन कराया, मतलब कि उसकी सिबिल स्कोर जो है वो 0 है। ठीक है, सिबिल स्कोर जो है वो 0 है। सिबिल स्कोर बेसिकली क्या होता है कि ये आपका बताता है कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। बंदा जो है वो मतलब कि जिसने पहले से बैंक से अटैचमेंट ले रखा है, मतलब कि लोन ले रखा है, तो फिर बैंक के पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी कि ये टाइम टू टाइम पे कर रहा है, इसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि इसको लोन दे सकते हैं। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पिच कर रहे हो जिसने कभी बैंक से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखा तो बैंक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर उसके बाद उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो हर कंडीशन में बैंक मांगेगा और ये बैंक टू बैंक चेंज होता रहेगा, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड ये सब चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको बेनिफिट्स के मिल जाएंगे, अगर आप किसी को बता रहे तो बेनिफिट्स भी बता दो यहाँ पे देख करके, और होम टू रेफर जरूर पढ़ लेना। मैंने आप लोग को बताया किसे रेफर करना है, किसे रेफर नहीं करना है। ऐसे किसी पर्सन को मत रेफर कर देना जो कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम शुड बी 25,000 प्लस मंथली। ठीक है, यहाँ पे इस बैंक की मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इनकम बंदे की 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए मंथली। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को दिला रहे हो जिसकी सैलरी 15,000 है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो अप्रूव्ड नहीं होगा, जिसके बाद आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए होम टू रेफर अच्छे से पढ़ लेना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से छूट ना जाए, पैन कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब कुछ मेरे पास
पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि ये बैंक टू बैंक चेंज होता रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी बैंक अपनी अलग अलग रखती है। यहाँ पे होम टू रेफर अच्छे से पढ़ लेना। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड पिच करा रहे हो तो उसके बेनिफिट्स बता देना, या फिर उसके बाद फीस और चार्ज के बारे में भी बता देना, क्योंकि कोई भी लोन लेता तो वो पहले पूछता है बताओ भाई मुझे इंटरेस्ट रेट कितना भरना होगा, मतलब कि इसकी EMI कितनी बनेगी और कितना इसका इंटरेस्ट ब्याज कितना होगा, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी आप लोगों को बता देने वाली है। या फिर कुछ जो बैंक होते हैं वो फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं रखते हैं, ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं रखते, वो उनका सिबिल स्कोर फेच करके तभी बताते हैं, ठीक है। बैंक की भी कुछ क्राइटेरिया होती है कि वो सिर्फ जो चीज़ें वो बैंक ही बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते। और यहाँ पे एक ट्रेनिंग वीडियो भी होगा सॉरी, ट्रेनिंग वीडियो पे जाना और फिर वीडियो अवेलेबल होगा, तो वो वीडियो भी पहले एक बार देख लेना। किसी को भी कुछ भी बताने से पहले एक बार अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, रिकलेक्ट कर लेना, रीचेक कर लेना कि बंदा उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हम ऐसे पर्सन को पिच करा रहे हैं कोई भी चीज़, फिर चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, क्रेडिट लाइन हो, म्यूचुअल अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, वो सारी फुलफिल वो बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मेरे को इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पे मेरा रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। रेफर एंड अर्न का एक खास इसमें फीचर है कि इसमें आप लोगों को पर रेफरल पे एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलने वाली है, मतलब कि अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो और फिर वो उस रेफर से बैंक साथी आपको डाउनलोड कर रहा है और आपका रेफरल कोड इस पर अप्लाई हो जा रहा है, तो अगर वो पर्सन किसी को लोन दिला रहा है या फिर अकाउंट ओपन करा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, किसी को क्रेडिट कार्ड दिला रहा है, तो फिर वो कुछ भी करे, मतलब कि उसकी कितनी अर्निंग होंगी, 30,000 अर्निंग होंगी, तो उसका 10% आप लोगों को मिलने वाला है, वो भी लाइफ टाइम तक। समझ रहे आप कि किसी मतलब कि इसे बोलते हैं नेटवर्किंग, कि अगर आपने किसी को रेफर कराया और वो किसी और को रेफर करा रहा है, तो जिसको आपने रेफर कराया उसने जितनी भी अर्निंग की, 1,000 रुपये अर्न किया, 3,000 करने किया, 3 लाख किया, उसका 10% आप लोगों को लाइफ टाइम तक मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि किसने किसने मेरे मतलब कि रेफरल कोड से अप्लाई किया, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा माई टीम, आप लोगों को बेसिकली दिख रहा होगा। सॉरी मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर रखी है ड्यू टू माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो माई टीम पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे साथ 4 लोग जुड़े हैं, बट उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, लाइक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माई टीम में अगर आप लोग जाओगे तो माई टीम में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मतलब कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है। आप लोगों को क्या करना है, बैंक साथी ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, सिंपल रहेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि रजिस्टर कर लेना, फिर KYC वगैरह अपडेट कर देना, पर्सनल डिटेल मतलब कि एजुकेशन डिटेल जो भी मांगे वो सब आप लोगों को फिलअप कर देना। फिर उसके बाद आप देखो क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक लोन, सब चीज़ को आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद सेविंग अकाउंट का, ज़्यादातर आप सेविंग अकाउंट से किसी का अकाउंट ओपन करके पैसा कमाने वाले हो। तो फिर उसके बाद कुछ भी पिच करने से पहले, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना कि फिर वो एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये खास ध्यान रखना, ये रिस्की भी हो सकता है बट ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है अगर आप इसको सही मायने में करते हो तो। अभी हाल ही मैंने एक लोन अप्रूव करा है, बट वो अभी लोन मतलब कि वो प्री कंडीशन अप्रूव हुआ है, मतलब कि वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ है। खास ध्यान रखना कि वो एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक ट्रेनिंग वीडियो भी होगा, ट्रेनिंग वीडियो को देख लेना, होम टू रेफर अच्छे से पढ़ लेना, बेनिफिट्स पढ़ लेना, फीचर्स पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना, ठीक है। ये था सारा डिटेल बैंक साथी ऐप से अर्निंग करने का। आई होप आप लोगों को समझ में होगा। अगर फिर पे कोई डाउट रह जा रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक